हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। तो शुरू कर लेते हैं। जल है तो कल है। इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. एक स्कूल था, उसने वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करवाया और बच्चों से पोस्टर मंगवाए। आपकी एज के ही थे करीबन। सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेड ऑन द डे आर शोन इन फिगर 16.1। उनमें से कुछ पोस्टर आए गए पोस्टर के जो पिक्चर्स हैं वो फिगर 16.1 में दे रखे हैं। इसमें लिखा है जैसे कि सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रिप काउंट्स, यू कैन सेव वाटर, वाटर माई बेस्ट फ्रेंड। हो सकता है, अब मुझे लगता है कि आप सबको ये सब स्लोगन्स को फॉलो करना चाहिए। अब आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर्स? इन पोस्टर्स से आपको क्या मैसेज मिलता है? हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें हर ड्रॉप पानी के हर बूंद को बचाना चाहिए। हम पानी को बचा सकते हैं और एक एक बूंद गिनती में आती है। और पानी पूरी दुनिया में हर जीव का सबसे अच्छा दोस्त होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में लिखें और उसको क्लास में डिस्कस करें। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और स्कूल? क्या आपको कभी भी पानी की कमी लगी है घर में या फिर स्कूल में? हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जो आंसर है वो हाँ हो। Your parents or teachers must very often to be advising you not to waste water. आपके माँ बाप या फिर टीचर्स आपको बार बार एडवाइस करते रहते होंगे कि पानी वेस्ट ना करें। No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. जबकि हम हर साल वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हर किसी की अटेंशन मिले वाटर को कंजर्व करने के लिए, यानी कि वाटर को बचाने के लिए। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene as a minimum of 50 liters per person per day. ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही यूजफुल लाइन है। यूनाइटेड नेशंस जो कि बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिकमेंडेशन दी है कि आप जब पानी को पीते हैं और कपड़े धोते हैं, कुकिंग करते हैं और हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लीटर्स है 50 लीटर्स है। आप इतना ऑन एन एवरेज एवरी डे ट्राई करें कि आप इससे ज़्यादा वाटर ना वेस्ट करें। This amount is about 2.5 buckets of water per person per day. इसका एवरेज है 2.5 buckets of water हर किसी के लिए पर डे। Is your family getting at least this much of water? क्या आपकी फैमिली को इतना पानी मिल पा रहा है? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. अगर आपके घर में 50 लीटर तक का पानी भी आ जाता है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट यानी कि लकी मान सकते हैं कि क्योंकि जो दुनिया है उसमें से करोड़ों लोग हैं जिनके पास इतना पानी नहीं आ पाता है और कुछ के पास तो पानी होता ही नहीं है, उनको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी लाने के लिए। What about your friends and their families? आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज से भी पूछ सकते हैं कि आप उनके घर में इतना पानी अवेलेबल है या नहीं है। शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। इन सम प्लेसेस देयर इज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यूज ऑफ वाटर, फिगर 16.2। जैसे कि बहुत ज़्यादा टैप्स में पानी नहीं आता है, बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं पानी लेने के लिए। फाइट्स एंड मार्चेस, प्रोटेस्ट्स फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। जो लड़ाइयाँ हैं, मार्चेस हैं, प्रोटेस्ट्स हैं डिमांड वाटर की डिमांड के लिए, वो आजकल तो कॉमन ही हो गई हैं।
और ख़ास करके गर्मियों के दिनों में। मैं आपको फिगर 16.2 भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें कितनी लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं और पानी नलों में पानी भी नहीं मिल पाता है, कई बार तो पानी ख़त्म हो जाता है। Some of the newspapers clippings shown in figure 16.3 clearly indicate this message. फिगर 16.3 जो कि है, इसमें साफ साफ दिखा रखा है कि पानी की कमी के बारे में, अबाउट शॉर्टेज ऑफ वाटर। Like, what if 2006 gets less rain? Increase your productivity. Are you water conscious? Is it not true that we face acute shortage of water? क्या ये सच नहीं है कि हमें पानी की कमी महसूस होती है या फिर हमें पानी की कमी होती है? Activity 16.1. Collect clippings from newspapers and magazines on the new items, articles and pictures related to water shortage. आप न्यूज़पेपर में से और मैगजीन में से कलेक्ट कर सकते हैं क्लिपिंग्स और जो है आर्टिकल्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। आर्टिकल्स भी ले सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं वाटर की शॉर्टेज के ऊपर। पेज देम इन योर स्क्रैप बुक, उनको आप पेश कर सकते हैं अपनी स्क्रैप बुक में। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। Water shortage has become a matter of concern throughout the world. It is estimated that in the few years from now, more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. आज में लगाया गया है, एस्टिमेटेड वैल्यू है कि आने वाले कुछ सालों में वाटर की स्कैरसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल को पानी की कमी होगी। Before we discuss why water is getting scarce, we must know how much water is available for use on our planet. इसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो है पूरी धरती पे हमारे पास कितना पीने लायक पानी है। 16.1 How much water is available? Look at the picture of the earth taken from space. Why does it appear blue? Surely you can guess. आप इस पिक्चर को देखिए 16.4 अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। आप इसमें देख सकते हैं कि जो पूरी धरती है वो पानी से भरी हुई है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि पानी की इतनी कमी है? पानी तो पूरी धरती पे भरा ही है। यू आर अवेयर दैट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आप तो जानते ही होंगे कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। Almost all the water on the earth is contained in the seas, oceans, rivers, lakes, ice caps and groundwater and in the atmosphere. जो दुनिया का सारा पानी है वो या तो समुद्र में है, नदियों में है, झीलों में है, बर्फ के पहाड़ों में है या फिर जमीन के अंदर और आसमान में है बादलों के फॉर्म में। However, most of this water is not fit for human consumption directly. जबकि इसमें से बहुत सारा पानी, करीबन 50% से भी ज़्यादा पानी हमारे ड्रिंकिंग के लिए शुद्ध नहीं है। द वाटर दैट इज फिट फॉर आवर यूज इज फ्रेश वाटर। जो हमारे लिए पीने लायक पानी है वो है फ्रेश वाटर। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर available in some of these sources. Activity 16.2 आप ये कर सकते हैं कि most of us assume water to be limitless resource. हम में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि पानी तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, आप कितना भी वेस्ट कर लें, पानी तो एक लिमिटलेस रिसोर्स है, ख़त्म ना होने वाला रिसोर्स है। From this activity you स्टेप्स आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है कि आप टेक अ मीडियम साइज बकेट लें, एक मीडियम साइज की बकेट ले लें और उसमें आप 20 लीटर का पानी भर दीजिए। करीब आप जितना भी पानी उसमें भर सकते हैं वो सब ले लीजिए, भर लीजिए। एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर
प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, ऐसा बस सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो बाल्टी का पानी है ये ही पूरी दुनिया का पानी है, इससे ज़्यादा पानी धरती पे अवेलेबल नहीं है। टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी and spoons and transfer 100 spoons of water from this bucket to a small container like a bath mug। आप एक मग्गा ले लीजिए, उसमें एक चम्मच, उसके साथ एक चम्मच ले लीजिए और 100 चम्मच भर भर के इस मग्गे में आप शिफ्ट कर दीजिए। दिस रिप्रेजेंट द टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो मग्गा है ये रिप्रेजेंट करता है कि धरती पे जो फ्रेश वाटर है वो कितना अवेलेबल है। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। आप एक ग्लास ले लीजिए, उसमें से 30 स्पून, पहले तो हमने 100 स्पून करा था, इस बार 30 स्पून कर लीजिए और उसको ट्रांसफर कर दीजिए ग्लास में। एक छोटा सा ग्लास ले लीजिए, ना तो ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है वो आप इतना है, आप एज्यूम कर लीजिए। फाइनली टेक आउट 1/4 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। अब फाइनली आप एक चम्मच लीजिए और उस ग्लास में से आप एक चम्मच पानी निकाल लीजिए। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये रिप्रेजेंट करता है जितना पानी इस दुनिया की नदियों में है और झीलों में है। The water left in the bucket represents the saline water present in the seas, oceans, and partly as groundwater. The water is not fit for human use. The water left in the bath mug represents the water which is present in the frozen form in glaciers, ice caps, and permanent snow, again not available readily. अगला है 16.2 forms of water. Are you afraid that continuous use of some use will someday exhaust all the water available for use? You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. इस धरती पे मिलियंस करोड़ों सालों से, अरबों सालों से पानी जो है वो अवेलेबल रहा है एक प्रोसेस से जिसे कहते हैं वाटर साइकिल। आपने पढ़ाई होगा, जो कि होता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, मेन थ्री चीज़ें। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में पढ़ाई था। राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। आपने नोटबुक में लिखिए कि आपको वाटर साइकिल के बारे में क्या क्या पता है। यू नो दैट वाटर सर्कुलेट्स through the water cycle. It can be formed in all 3 forms: solid, liquid and gas. जो पानी होता है वो 3 फॉर्म में बदला जा सकता है। एक होती है सॉलिड यानी कि बर्फ, आइस, लिक्विड यानी कि नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, और गैसियस फॉर्म यानी कि एटमॉस्फेयर यानी कि बादल का पानी। You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all 3 forms, i.e. solid, liquid and gas, at any given time somewhere on the earth. The solid form, snow and ice, is present as ice caps at the poles of the earth. जो solid form है, जो snow की form है, जो ice की form है, वो poles पे होती है। सबसे ज़्यादा maximum 90% जो होती है वो earth के poles पे होती है, एक आर्टिक और एक अंटार्कटिक। Snow covered mountains and glaciers. Liquid water is present in and oceans, lakes, rivers and even underground. जो liquid water है वो होता है oceans में, lakes में, rivers में and और ज़मीन के अंदर। The gaseous form is the water vapor present in the air around us. जो gaseous form है वो तो हमारे चारों तरफ है ही, जो कि होती है water vapors। आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि आपने एक बर्तन लिया और उसमें कोई लिड नहीं लगाई और उसमें थोड़ा सा एवरेज अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया और आपने उसको गर्म किया। आप थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे, 5 to 10 मिनट्स बाद आप नोटिस करेंगे कि जो पानी जो आपने लिया था उससे थोड़ी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन और इसी से ही बनते हैं वाटर वेपर्स। The continuous cycling of water among its 3
forms keep the total amount of water on the earth constant even if the whole world is using it. Does it give you any relief? क्या आपको ये कोई रिलीफ देता है? कैन यू रिकॉल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? क्या आप रिकॉल कर सकते हैं जो प्रोसेस होते हैं वाटर साइकिल में? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू. अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अगली एक्टिविटी आपको हेल्प कर सकती है. एक्टिविटी 16.3 इन फिगर 16.5 फिगर ये है, shows the processes involved in the water cycle. शो करता है processes involved in water cycle. They are labeled by numbers. ये नंबर्स में लेबल कर गए हैं. Match these numbers with the process given in the jumbled form. आप इनको मैच करिए, इन नंबर्स को मैच करिए. जैसे 1 है तो आप मैच करिए इनमें से कि जो ग्राउंड वाटर आता है वो किस उससे आता है. Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. The water is drawn from the nearby lakes, rivers, ponds or wells. The water is supplied through a network of pipes. Many villages do not have such a water supply system. Their people fetch water directly from the sources. जो कुछ लोग होते हैं गांव के, उनके पास वाटर की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो वो सीधा रिवर्स या लेक्स जो भी उनके पास नियरेस्ट वाटर बॉडीज होती हैं उनसे ही वो डायरेक्टली लेके आते हैं बिना किसी क्लीनिंग प्रोसेस के, जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, एनीथिंग. उनको नॉन हाइजीनिक वाटर मिलता है. द वाटर often people and even children have to walk several kilometers to fetch water. The children suffer a lot. कई लोगों को तो, और यानी कि यहाँ तक कि बच्चों को भी वॉक करना पड़ता है बहुत किलोमीटर, जैसे कि 10, 20 या 50 किलोमीटर भी पानी लाने के लिए. The children suffer a lot. चिल्ड्रन को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. They cannot attend school regularly since they spend hours in fetching water. कई बच्चे तो इस वजह से स्कूल ही नहीं जा पाते हैं कि उनको बहुत घंटे लग जाते हैं पानी लाने में ही. जैसे अगर 50 किलोमीटर जाना है तो 4 से 5 घंटे का जाना और 4 से 5 घंटे का आना, उसी में उनका दिन निकल जाता है काफ़ी हद तक. A large number of people draw water from wells. काफ़ी सारे लोग तो वेल से ही पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं या फिर हैंड पंप से निकालते हैं. From where do these sources get water? इन सोर्सेज को वाटर कहाँ से मिलता है? आपने कभी सोचा है कि जो वेल्स होती हैं उसमें पानी कैसे होता है, ट्यूबवेल्स होती हैं उनमें पानी कहाँ से आता है, और जो हैंड पंप्स होते हैं उनमें भी पानी कहाँ से आता है? चलो अब इस बारे में बात कर लेते हैं. ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. आप एक ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपके घर के पास या कहीं भी अगर आपके पास कोई वाटर बॉडी है, छोटी या बड़ी कैसी भी, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसके आसपास की मिट्टी खोदें. आप बहुत पास ही ट्राई करना, तो आपको मिलेगा कि जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीली है. और आप कंपेयर कर सकते हैं जहाँ से थोड़ा वाटर बॉडी काफ़ी दूर होती है, वहाँ का भी सॉइल आप कंपेयर कर सकते हैं वाटर बॉडी के सॉइल के पास का. आपको डिफरेंस मिलेगा कि वाटर बॉडी के पास वाला सॉइल तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होगा और जो दूर वाला सॉइल होगा वाटर बॉडी से वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होगा. और अगर आप इस प्रोसेस को रेनी डेज पे ट्राई करेंगे, जब बारिश हो रही होती है, तो आपका जो आंसर है वो मे भी गलत आ सकता है. तो आप इसको एक सनी डे पे ट्राई करें, तब आपका आंसर ठीक आएगा. द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वो इंडिकेट करता है कि इस जगह के अंदर पानी है. If we dig deeper and deeper and deeper, we reach a level there where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. अगर हम खोदते ही रहते हैं या फिर आपने कभी देखा भी होगा जब
काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो जब उनका खुदाई का काम होता है तो नीचे से नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो वही होता है ग्राउंड वाटर। मैं आपको फिगर 16.7 में दिखा देता हूँ। ये है फिगर 16.7। ये है हमारा लैंड। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो है हमारा लैंड, और ये ब्लू पार्टिकल्स जो हैं ये है वाटर। और इसको हम कहते हैं वाटर टेबल। जो मेन लेवल होता है वाटर आने का वो होता है वाटर टेबल, जहाँ से जो पानी का जो सतह होती है, जब खुदाई होती है तो जो पानी की पहली लेयर निकलती है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं एक हैंड पंप है, उसका जो पाइप लगा हुआ है ऑल द वे नीचे गया हुआ है और वाटर टेबल से जुड़ा हुआ है। और जो नीचे का ग्राउंड वाटर होता है वो एक्वाफायर में होता है, और जो नीचे की जो लेयर होती है इसमें रॉक्स होते हैं और बेड रॉक्स भी होते हैं। ये है एक लेक, और यहाँ से जो पानी आता है, बारिश का पानी आता है या लेक्स का पानी आता है, वो सीधा ही जमीन के अंदर चला जाता है और वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। अब आगे की बात कर लेते हैं। The upper level of this layer is called the water table. The water table varies from place to place and it may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. कुछ जगहों पर तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो काफ़ी ऊपर होता है, सतह के ऊपर होता है, और कुछ जगहों पर तो बहुत ज़्यादा मीटर्स नीचे जाओगे तब आपको मिलेगा पानी। The water found below the water table is called groundwater. जो पानी वाटर टेबल के नीचे जो पानी मिलता है, जो सतह होती है पानी की, उससे जो नीचे पानी होता है वो होता है ग्राउंड वाटर। The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks below the ground. जो ये ग्राउंड वाटर होता है, ये जो ये रेन वाटर होता है और जो मैंने आपको बताया लेक्स का पानी होता है, ये ग्राउंड वाटर तक कैसे पहुंचता है, जो कुछ छोटे छोटे छेद हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, जो एयर होती है उसमें से पास होते होते वो ग्राउंड वाटर के लेवल तक पहुंच जाती है और वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। प्रोसेस होता है ज़मीन के अंदर पानी जाने का, वो होता है इनफिल्ट्रेशन। आप इस टर्म को याद रखना, इनफिल्ट्रेशन। The groundwater thus gets recharged by this process. At places, the groundwater is stored between layers and hard rock below the water table. कुछ जगहों पर ग्राउंड वाटर जो होता है वो लेयर्स के बीच में होता है, हार्ड रॉक्स के लेयर्स के बीच में होता है। It is known as an aquifer. ये जो चीज़ होती है ये होती है एक्वाफायर। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था 16.7 फिगर में। Water in the aquifer can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. जो aquifer का पानी होता है ये ज़्यादातर तो हैंड पम्प्स और वेल्स के द्वारा आता है। Have you ever been to a site where construction is being going on? क्या आप कभी कंस्ट्रक्शन की साइट पे गए हो? From where do the workers get water from for construction? जो वर्कर्स होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? Maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. हमने बोरिंग होता हुआ देखा होगा कि जिसमें खुदाई होती है ताकि वाटर टेबल तक पहुंचा जा सके, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है तो बहुत ज़्यादा खुदाई होती है, पूरी खुदाई हो जाएगी और जब हम वाटर टेबल पे पहुंच जाएंगे उसे कहते हैं बोरिंग। कैन वी कीप ऑन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड?
हाउ विल अफेक्ट द वाटर टेबल, क्या हम हमेशा ही ग्राउंड वाटर से पानी ले सकते हैं और वो वाटर टेबल को क्या अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब उसकी बात कर लेते हैं। Depletion of water table. Water drawn from under the ground gets restored by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by the natural processes. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. हो सकता है कि पानी जो होता है जो उसके जो लेवल है वो नीचे चला जाए अगर सफिशिएंटली जो उसकी रिक्वायरमेंट है उतना पानी ग्राउंड वाटर को नहीं पहुंचे तो। This may happen due to many reasons: increase in population, industrial, agriculture activities are some common factors affecting water table. जैसे कि आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लो आपने सड़कें देखी होंगी, जब बारिश पड़ती है तो सड़कों पे पानी इकट्ठा हो जाता है। और अगर आपने देखा होगा जैसे खुले मैदान होते हैं वहाँ पर कभी भी जो पानी होता है वो इकट्ठा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रोड्स होती हैं वो सीमेंटेड होती हैं, वो नॉन पोरस होती हैं, और जो खेत जो खुला मैदान सा होता है उसमें जो मिट्टी होती है वो होती है पोरस, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो सीप कर जाता है इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट मे डिप्लीट द वाटर टेबल। अगर कभी बहुत कम रेनफॉल हो रही है, ड्राउट पड़ रहा है, तो एक ये फैक्टर बन जाता है वाटर टेबल को घटाने का। Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. और दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जो है डिफॉरेस्टेशन होती है और जिसकी वजह से जो इफेक्टिव एरिया होता है उस पे सीपेज नहीं हो पाती है। अब आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आज अगली वीडियो ज़रूर देखना मत भूलिएगा। ये वाटर चैप्टर का पहला पार्ट था। अगली वीडियो में हमारा दूसरा पार्ट आएगा और हम इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो पहले से ही बहुत लंबी हो चुकी है, इस वजह से दूसरा पार्ट रखा गया है। तब तक के लिए नमस्कार।